नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे देश में हम अपनी बेटियों में मां भगवती का रूप देखते हैं। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से देश भर में कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जो बेटियों के प्रति समाज में सम्मान और आदर की भावना को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि देश और समाज का भविष्य हमारी बेटियों के हाथ में निहित है। उन्होंने सभी बेटियों से अपील की है कि आगे बढ़ें और अपने जीवन में उच्च लक्ष्य हासिल करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि देश और समाज का भविष्य हमारी बेटियों के हाथों में निहित है। उन्होंने सभी बेटियों से अपील की है कि वे आगे बढ़ें और अपने जीवन में उच्च लक्ष्य हासिल रखें। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार हर कदम पर उनकी उपलब्धियों और प्रयासों से उन्हें समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए किया जा रहा प्रयासों का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में समान अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बेटियों के योगदान से न केवल परिवार बल्कि पूरे देश का विकास सुनिश्चित होगा। का बहुत ही शानदार, हमारे बच्चे भी जैसे हाथ आगे बढ़ाकर हमारे सभी जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप सब भी बच्चों के हमारे देश में हमेशा से बेटियों में, कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। वर्षों से हम लोग कन्या पूजन का ये त्यौहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का प्रभार संभालने के बाद भी मुझे ये लगता है हमेशा कि हमारी इन बेटियों में ही देश का और समाज का भविष्य है। तो इनको जितना हम प्यार से सहेजेंगे, जितना इन्हें आगे बढ़ाएंगे, देश का भविष्य उतना ही आगे बढ़ेगा। आज अपनी इन बेटियों के बीच में कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति है। इनसे बात भी की मैंने हर बच्ची से, बच्चों ने भी अपने दिल की बात मुझे बताई और हर बच्ची कुछ ना कुछ बनना चाहती है। कोई डॉक्टर, टीचर, पुलिस, IPS, हर बच्ची ने अपनी इच्छा बताई और मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर की हर बेटी आगे बढ़े और सरकार उसका साथ देने के लिए साथ में खड़ी है। मैम, हौसलों की उड़ान योजना की आपने बात कही। बिल्कुल, हम दिल्ली सरकार की ओर से हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ऐसे हर बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसके पास अदरवाइज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और वो अपनी कला को, अपने गुण को आगे लेके आ पाएगा। सरकार उससे आगे बढ़ाएगी। मैम, स्कूल को भी तोहफा दिया अपने बच्चों को, उनको इस क्षेत्र में अभी तक 12वीं का कोई स्कूल नहीं था। देखिए, अचरज की बात है कि आज़ादी के 75 साल 78 साल होने के बाद भी किसी क्षेत्र में 12वीं तक का स्कूल ना होना, जो सरकारें शिक्षा मॉडल की बात करती थी, शिक्षा क्रांति की बात करती थी, उनके विधायक जो यहाँ पे 11-11 साल रहे, कभी यहाँ पे 12वीं तक का कोई स्कूल बन जाए चिंता नहीं की। पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जो इसकी चिंता कर रही है और इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हम 12वीं तक का स्कूल बनाएंगे।